हाय फ्रेंड्स। मैं नेहा आप सभी का वेलकम करती हूँ नेहा अकेडमी में। आज हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का यूज कहाँ कहाँ करती है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पहली शक्ति क्या है? राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति, जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर भी बोलते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है। कौन सी? कार्यकारी शक्तियों में। विधायी शक्तियां इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी इसके नियम कानून से संबंधित शक्तियां हैं। इसके तहत राष्ट्रपति कोई भी नियम कानून अगर कोई भी नियम कानून बना है बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वह कानून बन ही नहीं सकता। यह पावर है राष्ट्रपति की। और वित्तीय शक्तियां वह शक्तियां होती हैं जब हमारे देश में आपात जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसके तहत राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से कम 500 करोड़ रुपए मतलब दे सकती है देश को। बस ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और न्यायिक शक्तियां, जिसे जुडिशियल पावर भी बोलते हैं। न्यायिक शक्तियां वह शक्तियां होती हैं इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है। यह पावर राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 72 के तहत। राष्ट्रपति शक्तियों को माफ भी कर सकती है, शक्तियों को कम भी कर सकती है और शक्तियों में परिवर्तन भी कर सकती है। जैसे कि अगर किसी को फांसी हो रही है तो उसे उम्र कैद की सजा दिलवा सकती है। यदि किसी को 10 साल की सजा है तो उसको 5 साल कर सकती है। यह शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सैन्य शक्तियां वह शक्ति होती है जैसे कि थल सेना हो गई, वायु सेना हो गई और जल सेना। ये तीनों सेना का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं और युद्ध को रोक भी सकते हैं। यह पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और राजनीतिक शक्ति जिसे डिप्लोमेटिक पावर भी बोलते हैं। राजनीतिक शक्तियां वह शक्तियां होती हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने भारत के राजदूत को विदेश में भेज सकता है और विदेशी राजदूत को भारत में आने के लिए आमंत्रित भी कर सकता है। और या जैसे कि अपने देश का कोई भी मंत्री विदेश जा रहा है तो उसमें वह जब तक राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लेता तब तक वह विदेश नहीं जा सकता। ये इसमें डिप्लोमेटिक पावर। अब विशेषाधिकार शक्ति वह शक्ति होते हैं राष्ट्रपति को विशेषाधिकार, जिसे इंग्लिश में प्रिविलेज पावर भी बोलते हैं। राष्ट्रपति पर जैसे 2 मुकदमा होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी मुकदमा वह मुकदमा कितना होता है? 2, दीवानी और फौजदारी। दीवानी मुकदमा राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा राष्ट्रपति पर नहीं चलाया जा सकता उनके कार्यकाल के दौरान। जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए तब आप उन पर चला सकते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान नहीं चला सकते। दीवानी मुकदमा में वह मुकदमा आता है जैसे चोरी डकैती, या आप किसी के रूम में रह रहे हो, रूम रेंट ना दिया हो, ऐसे ही सब दीवानी मुकदमा में आता है। किसी की जमीन हड़प ली हो, ये सब। और दहेज भी दीवानी मुकदमा में आता है। लेकिन अगर दहेज के लिए आपको प्रताड़ित किया गया हो, मारा पीटा गया हो, तो फौजदारी में आता है। फौजदारी मुकदमा हत्या से रिलेटेड, किसी का आपने मर्डर कर दिया हो, ये सब फौजदारी मुकदमा में आता है। अब आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की। आपातकालीन शक्तियां वह शक्तियां होती है जब हमारे देश में संकट उत्पन्न हो जाए। जैसे कि कोई भी दूसरा देश हमारे युद्ध कर दे या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाए, तब आपातकालीन हमारे देश में लग जाता है। आपातकालीन जब हमारे देश में लगता है तब हम सबसे सभी अधिकार छीन लिया जाता है, बस आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के। आपातकालीन सबसे पहला राष्ट्रीय आपात जो पूरे देश में लगता है, राजकीय आपात जो राज्य में लगता है, और वित्तीय आपात जब
पैसा कमी हो जाए। ये 352 आर्टिकल, ये 356 और ये 360 के तहत ये होता है आपातकालीन शक्तियाँ। अब क्या हो गया, वीटो शक्तियाँ। लेकिन अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात लगा नहीं है, क्योंकि क्या नाम है, अभी ऐसा संकट उत्पन्न नहीं हुआ हमारे देश में। वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ वह शक्तियाँ होती है जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यदि आप राष्ट्रपति उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, उसे वीटो पावर बोला जाता है। पहला क्या है, अत्यंतकारी वीटो। दूसरा निलंबकारी वीटो। तीसरा पॉकेट वीटो। अत्यंतकारी वीटो को इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो, निलंबकारी को सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो को पॉकेट ही वीटो बोला जाता है। अत्यंतकारी वीटो यह वीटो होता है जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाए, लेकिन जब राष्ट्रपति पर उस पे हस्ताक्षर के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति ना उस पर पुनः विचार करेगी, ना ही उसको वापस कर देती है। नवा क्या है, वीटो पावर। इसके तहत वीटो पावर होती है जिसमें राष्ट्रपति कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे या ना करे, वो उसके ऊपर। वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं, अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, पॉकेट वीटो। अत्यंतकारी वीटो को इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो भी बोलते हैं, जिसे वह वीटो कहते हैं जब कोई विधेयक लोकसभा से भी पास हो जाए और राज्यसभा से भी पास हो जाए, लेकिन जब राष्ट्रपति के पास उसे विधेयक को हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति न उस पे पुनः विचार करेगी, न उसको कुछ करेगी, वह विधेयक को ही रद्द कर देती है। इसलिए ये वीडियो सही नहीं थे, इसलिए इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे हटा दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया। कौन सा, अत्यंतकारी वीटो। निलंबकारी वीटो वह वीटो होता है जब कोई विधेयक लोकसभा से और राज्यसभा दोनों से पास हो जाए और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनः देखती है। अगर उसे वो विधेयक सही नहीं लग रहा है तो राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए भेजती है, उस पर कहती है कि इस पर थोड़ा संशोधन किया जाए। यदि आप चाहे उस पर संशोधन करें या ना करें, बस राष्ट्रपति को एक ही बार वह वापस लौटाने का पुनः विचार करने की पावर है, दोबारा नहीं। यदि आप दोबारा राष्ट्रपति को देते हैं विधेयक तो उसको पास करना ही, उस पर उसको सिग्नेचर करना उसकी मजबूरी हो जाएगी। निलंबकारी वीटो। पॉकेट वीटो वह वीटो होता है जब कोई विधेयक ना राष्ट्रपति इस पे पुनः विचार के लिए भेजती है, ना उस पर कोई रिएक्ट करती, वो वीटो उसके पास ही रहता है, वो विधेयक उसी के पास रहता है, ना उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। अब 10वां क्या है, विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्तियां वह शक्तियां थे इसके तहत राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार अपनी शक्तियों का यूज करता है। मतलब जैसे कि लोकसभा का त्रिशंकु होना। त्रिशंकु का मतलब क्या है, जब कोई भी लोकसभा मतलब बहुमत पूरा सिद्ध ना कर पाए, तब राष्ट्रपति किसी को भी वो चाहे तो वह वो क्या नाम है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन वो कहता है कि 30 दिन के अंदर आपको बहुमत सिद्ध करना होगा, पूरा बहुमत लाना होगा। यदि आप पूरा बहुमत नहीं लाते हो तो चुनाव की प्रक्रिया 6 महीने के अंदर दोबारा आयोजित होगी। फिर चुनाव की प्रक्रिया में जो बहुमत लाएगा उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये हो गई हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अरे राम।